I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका नाम है द ग्रीडी बैगर्स। बैगर मीन्स होता है भिखारी। यहाँ पर दो भिखारियों की बात हो रही है शायद, इसलिए यहाँ पर बैगर्स बोल दिया है। ठीक है, ग्रीडी बैगर्स, लालची भिखारी। ओके, एक बार की बात है, क्या हुआ, अ किंग नोटिस्ड। देखिए पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को सेम टू सेम ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप खुद से पहले इंग्लिश का पढ़ना है और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जब आप नहीं कर पाएंगे तब नीचे आप हेल्प ले सकते हैं इस सबटाइटल की। ओके ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अ किंग नोटिस्ड, एक राजा ने ध्यान दिया या ध्यान से देखा। किसको देखा? नोटिस्ड हुम, अ बैगर, एक भिखारी को देखा ध्यान से। क्या करते हुए देखा? रबिंग हिज बैक। रबिंग यानी होता है रब करना, मतलब क्या होता है? रगड़ना। उसी के आईएनजी फॉर्म है रबिंग, रगड़ते हुए देखा। हिज यानी अपनी, बैक यानी पीठ। एक राजा ने ध्यान से देखा किसको? एक भिखारी को। रबिंग मतलब रगड़ते हुए, हिज बैक अपनी पीठ। अगेंस्ट मतलब होता है की मदद से, किसी चीज के सहारे से, है ना। अगेंस्ट हिज गेट्स मतलब उसके दरवाजे की मदद से, उसके गेट की मदद से, जो गेट लगे रहते, फाटक लगे होते हैं, उसकी मदद से। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब ये जो राजा है, अ किंग जिसको बोला है, उसी को बोला ही आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब राजा ने पूछा उस भिखारी से जो कि राजा के जो गेट्स थे, दरवाजे थे, जो फाटक थे, उससे अपनी पीठ रगड़ रहा था। क्या पूछा? ही आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो, है ना। ये बात पूछी किसने? राजा ने। ठीक है, तब द बैगर रिप्लाइड, तब क्या हुआ? द बैगर मतलब उस भिखारी ने, पहले यहाँ पर क्या लिखा था? अ बैगर, पहली बार जिक्र हुआ था तो अ बैगर लिखा था, और दोबारा जब जिक्र हो रहा है हमें पता है डेफिनेट नाउन बन गया। अभी किस भिखारी की बात हो रही है हमें पता है, इसलिए द बैगर लिखा हुआ है। ठीक है, द बैगर मतलब उस भिखारी ने क्या किया? रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। REPLY, रिप्लाई की पास्ट फॉर्म कैसे बनती? REPLY को हटा के IED लगा देते, रिप्लाइड। द बैगर रिप्लाइड, उस भिखारी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो जो जवाब दिया। क्या रिप्लाई दिया? आई डिड नॉट हैव अ बाथ। इसका क्या मतलब है? आई डिड नॉट हैव अ बाथ। देखो हैव अ बाथ का मतलब होता है नहाना। जैसे मैं बोलूं मैंने नहा लिया है, आई हैव हैड अ बाथ, है ना। ठीक है, जैसे मैंने बोला नहा लो, प्लीज हैव अ बाथ, ये मीन्स होता है। हैव अ बाथ का मतलब होता है स्नान कर देना। तो आई डिड नॉट हैव अ बाथ, मैंने बाथ नहीं ली है, मतलब मैंने स्नान नहीं किया है। फॉर सो मेनी डेज, फॉर सो मेनी डेज मीन्स कई दिनों से। फॉर सो मेनी डेज मतलब काफी दिनों से मैंने स्नान नहीं किया है। सो इसीलिए माई बैक मतलब मेरी पीठ, बैक का मतलब होता है पीठ। माई बैक इज इचिंग, मेरी पीठ खुजला रही है। इचिंग है ना, इचिंग मतलब खुजला रही। माई बैक इज इचिंग, मेरी पीठ क्या हो रही है? खुजला रही है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, ऐसा उस भिखारी ने कहा। द किंग गेव हिम 20 गोल्ड कॉइन्स। द किंग मतलब उस राजा ने, पहली बार अ किंग लिखा था, देखो अ किंग पहली बार जिक्र हुआ था, अब दोबारा इस राजा की बात की जाएगी तो द किंग बोला है। देखो द किंग मतलब उस राजा ने, गेव, देखो गिव यानी क्या होता है? देना, पास्ट फॉर्म है गेव, दिया। हिम यानी उसे, उस भिखारी को क्या दिया? 20 गोल्ड कॉइन्स मतलब 20 सोने के सिक्के दिया। लेटर मतलब बाद में क्या हुआ? ही सॉ, उसने देखा। 2 बेगर्स, उसने देखा मतलब उस राजा ने। सॉ, सिया ने देखना, पास्ट फॉर्म सॉ, देखा। क्या देखा? 2 बेगर्स, 2 भिखारियों को देख लिया। रबिंग मतलब रगड़ते हुए, देयर बैक्स अपनी पीठों को, अब 2 है इसलिए यहाँ देयर बैक बोला, एक होता तो हिज बैक बोलता। अपनी पीठों को रगड़ते हुए देखा। बैक्स, देखो बैक था तो बैक्स हो गया, 2 लोग की पीठ है इसलिए। अगेंस्ट मतलब के सहारे, किसके सहारे? द गेट्स मतलब फाटकों के सहारे, दरवाजे के सहारे, गेट के सहारे, है ना। अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा 2 भिखारियों को इस बार बाद में, है ना। ही ऑर्डर्ड, ही मतलब उसने, मतलब राजा ने। ऑर्डर, ORDER, इसमें ED लग गया, पास्ट फॉर्म होगी। ऑर्डर मतलब आदेश देना, उसने आदेश दिया राजा ने। क्या आदेश दिया? देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात लिखी हुई है। गिव दैम, गिव यानी होता है दे दो, दैम यानी उन्हें, ये जो 2 भिखारी है गेट से अपनी पीठ रगड़ रहे हैं, गिव दैम उन्हें दे दो। क्या दे दो? 20 विप्लेसेस। विप्लेसेस, विप्लेसेस का मतलब होता है चाबुक की मार, कोड़े, है ना।
कि तो मीनिंग क्या है, गिव देम 20 प्लेसेस, मतलब उन्हें 20 कोड़े मारो, उन्हें 20 कोड़े लगा दो, ये मतलब है इसका। ऐसा राजा ने बोल दिया भाई। दे क्राइड, वे चिल्लाए, CRY क्राई की पास्ट फॉर्म CRIED, वाई को हटा के IED लगा दिए, है ना। दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, क्या बोला उन्होंने, दी अदर बैगर वॉज रिवार्डेड, दी अदर मतलब दूसरा वाला, दी अदर मतलब दूसरा वाला, इसके पहले जो आया था। बैगर वॉज रिवार्डेड मतलब उसे इनाम दिया गया, जो दूसरा बैगर था उसे रिवॉर्ड दिया गया। पैसिव वॉइस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा किया गया, है ना। जो दूसरा बैगर था उसे इनाम दिया गया। वाई आर यू पनिशिंग अस, वो जो चिल्ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं चिल्लाते हुए, दी अदर बैगर वॉज रिवार्डेड, उस दूसरे भिखारी को तो इनाम दिया गया। एंड वाई, क्यों, आर यू, तुम, पनिशिंग सजा दे रहे हो, अस मतलब हमें, तुम हमें पनिश क्यों कर रहे हो, ठीक है, ऐसा उसने बोला। द किंग रिप्लाइड, द किंग उस राजा ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, क्या बोला, ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ओन बैक, ही मतलब वह, वो जो पहला वाला भिखारी था उसको बोला ही कुड नॉट स्क्रैच, वो रगड़ नहीं सकता था, खुजला नहीं सकता था, स्क्रैच करना मतलब वही खुजला सकना। ही कुड नॉट स्क्रैच, वो स्क्रैच नहीं कर सकता था, खुजला नहीं सकता था, हिज ओन बैक मतलब अपनी खुद की पीठ, अपनी खुद की पीठ को खुजला नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला था ना। बट यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक, लेकिन तुम, कैन स्क्रैच मतलब तुम खुजला सकते हो, ईच अदर्स मतलब एक दूसरे की, बैक यानी पीठ, तुम एक दूसरे की पीठ खुजला सकते हो। यू हैव कम हियर, यू हैव कम तुम आए हो या तुम आ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, है ना, कम, केम, कम ऐसे चलती है। यू हैव कम तुम आए हो या तुम आ चुके हो, हियर मतलब यहाँ, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से या के कारण, किसकी वजह से आए, बिकॉज ऑफ ग्रीड मतलब लालच के कारण या लालच की वजह से आए हो तुम, है ना। ये बिकॉज ऑफ क्या, एक प्रेपोजिशन है, दो वर्ड से मिलकर पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशन है ना। बिकॉज ऑफ ग्रीड मतलब लालच के कारण आए हो तुम यहाँ। द बैगर्स वर अशेम्ड, द बैगर्स मतलब वे भिखारी, वर मतलब थे, क्या थे, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, वे भिखारी शर्मिंदा थे, लज्जित थे उनकी अपनी गलती से, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल, ग्रीडीनेस ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रबल, जो लालच होता है वो हमेशा क्या लेके आता है, मुश्किलों को लेके आता है, मुसीबत लाता है। ब्रिंग यानी होता है लाना, उसी के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ब्रिंग्स सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो ब्रिंग्स लिख दिया हमने, SAIS वाली फॉर्म, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मैं लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।